नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सचिन कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। दोस्तों, अगर आप जस्ट मनी यूज़ करते हैं तो ये वीडियो ज़रूर दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको दो ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो आपका रियली में टाइम और पैसा दोनों चीज़ आपको बचाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले चीज़ है दोस्तों कि इस वक्त आप जुलाई के मंथ में या जून के महीने में या अगस्त तक में अगर आप कोई भी ईएमआई से जस्ट मनी से ईएमआई लेकर आप फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पर कुछ भी प्रोडक्ट बाई करना चाहते हैं तो वो अभी ऑफिशियली क्लोज है, वो चीज़ नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना कि अभी जस्ट मनी ने ईएमआई देने से साफ मना कर दिया है। जस्ट मनी ऑलरेडी बोल रहा है कि मैं अगस्त के बाद ही कुछ ईएमआई को, जो भी आपका पर्सनल लोन होता है या प्रोडक्ट लोन होता है, उसको मैं दूंगा। उससे पहले तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। बेसिकली दोस्तों हुआ क्या कि कल मैं कुछ फ्लिपकार्ट से बाई कर रहा था और जैसे मैं वाउचर जनरेट कर रहा था वो मेरा वाउचर जनरेट ही नहीं हो रहा था। एक्चुअली फिर मैंने काफ़ी ट्राई किया और ट्राई करने के बाद मैंने कस्टमर केयर से जब बात करी और उनसे पूछा कि सर मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, मैं कोई भी जो वाउचर है वो जनरेट क्यों नहीं कर पा रहा, उसके पीछे का रीज़न क्या है। उन्होंने बताया कि सर हमारी करंट सिचुएशन के हिसाब से जो कोरोना वायरस है इसकी वजह से हम लोग कोई भी लोन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। आपको ना पर्सनल लोन मिल सकता है ना ही प्रोडक्ट लोन मिल सकता है। ऐसे में दोस्तों फिर मैंने पूछा कि सर ये कब तक सही हो सकता है या कब तक होगा। उन्होंने बोला कि सर हम कोई भी आपको आश्वासन नहीं दे सकते या कोई भी टाइम पीरियड नहीं दे सकते कि कब सही हो जाएगा, पर उम्मीद है दोस्तों कि अगस्त के बाद शायद सिचुएशन नॉर्मल हो जाए, तब जाके कुछ इसका हो सकता है। और दोस्तों दूसरी बात यह है कि जिन लोगों का भी करंट में लोन चल रहा है, प्रोडक्ट लोन या फिर आपका पर्सनल लोन, तो दोस्तों जैसे कि सभी लोगों ने, जितने भी बैंकें हैं सभी ने क्रेडिट कार्ड हो या फिर आपकी ईएमआई हो, सब ने 3 महीने का टाइम दिया था। बेसिकली अब 3 महीने की जगह वो 6 महीने का हो गया है। अब 6 महीने आपको ईएमआई भरने की ज़रूरत नहीं है। पर दोस्तों इसमें भी ध्यान देने वाली बात है कि जस्ट मनी पे या किसी भी आप बैंक में अगर आप ईएमआई लिए हुए हैं, पर बेसिकली मैं जस्ट मनी की बात कर रहा हूँ तो जस्ट मनी के बारे में बताऊंगा। बेसिकली दोस्तों अगर आपने जस्ट मनी से नो कॉस्ट ईएमआई लिया हुआ है, मान लीजिए आपने कोई भी प्रोडक्ट 6 महीने के लिए लिया हुआ है, ठीक है, अभी आपका नो कॉस्ट ईएमआई उसमें चल रहा है। अगर आपने 3 मंथ या 6 मंथ के लिए उसमें ईएमआई नहीं देना चाह रहे हैं, आपने उसमें बोल दिया कि मुझे ईएमआई फ्री कर दो, मुझे ईएमआई नहीं चाहिए, ठीक है, मैं 3 महीने नहीं दे सकता या 6 महीने नहीं दे सकता कि मेरी सैलरी बंद हो गई या फिर मेरी जॉब छूट गई है। ऐसे में दोस्तों सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा वो मैं आपको बता दूँ। नुकसान ये होगा कि जैसे मान लीजिए आपने 6 मंथ का कोई भी या 3 मंथ के लिए जो भी आपका 6 मंथ का चल रहा था, सपोज दैट आपका 6 मंथ का लिए था जिसमें नो कॉस्ट ईएमआई थी, मतलब कोई आपने प्रोडक्ट मान लीजिए 10,000 का खरीदा था और आपको 10,000 ही पे करना था। अब दोस्तों होगा क्या वहाँ पर, अगर आपने 6 महीने के लिए उसकी ईएमआई होल्ड कर दी तो ये होगा कि जो नो कॉस्ट ईएमआई पर जो इंटरेस्ट लगता था, मतलब आपको पहले तो पूरा भरना ही पड़ता है। जस्ट मनी के अंदर एक चीज़ होती है कि अगर आपने 6 मंथ का लिया, पर जो भी इंटरेस्ट होगा वो अप्लाइड तो होगा, आपको भरना पड़ेगा, पर कुछ दिन बाद वापस आ जाता है। बट अब वो नहीं होगा। अगर आपने 3 महीने का ले लिया टाइम या 6 महीने के लिए टाइम ले ले तो जितना भी इंटरेस्ट है वो आपको वापस नहीं मिलेगा, आपके अकाउंट से तो कट जाएगा, या फिर अगर आपके अकाउंट से नहीं भी कटता है तो वो क्या होगा, सारा का सारा जो इंटरेस्ट है वो जुड़ता रहेगा और लास्ट में वो पूरा इंटरेस्ट आपको चुकाना पड़ेगा। तो मेन क्या है कि नो कॉस्ट ईएमआई यहाँ पर फिर नहीं रहेगी। एवरी मंथ का जो भी इंटरेस्ट है वो आपको 6 मंथ का पूरा इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा जब आप इसका ईएमआई स्टार्ट करेंगे। तो सबसे बड़ी बात यही है कि आपको ध्यान देना है कि अगर आपने नो कॉस्ट ईएमआई लिया हुआ है तो आप फिर अपना ईएमआई जो है वो टाइम टू टाइम कर दो। अगर आप नहीं कर सकते तो आप ये चीज़ याद रख लो कि आपको इंटरेस्ट देना ही देना पड़ेगा उसके अंदर, क्योंकि नो कॉस्ट ईएमआई जो होता है 6 मंथ तक होता है, 3 मंथ तक होता है। बेसिकली आपने 3 मंथ्स वाला भी लिया होगा तो भी दोस्तों आपको वहाँ पर देना पड़ेगा जस्ट मनी के अंदर। जस्ट मनी ही नहीं दोस्तों, सभी जगह यही चीज़ अप्लाई कि आपको इंटरेस्ट तो वहाँ पर पे करना पड़ेगा। नो कॉस्ट ईएमआई वाले बेसिकली दोस्तों जितने भी यूज़र हैं, जितने भी दोस्त हैं मेरे, उन सभी को मैंने ये चीज़ बताई थी। मैंने ये चीज़ जो है काफ़ी हेल्पफुल थी। बहुत सारे लोग जो यूज़र हैं जस्ट मनी के, वो लोग नहीं जान रहे कि एक्चुअल में अगर मैं 3 मंथ्स का ले लेता हूँ तो मुझे तो देना नहीं पड़ेगा, मैं 3 महीने बाद दूंगा। पर भैया वो 3 महीने में आपको इंटरेस्ट तो देना ही देना पड़ेगा जो तो इंटरेस्ट आपसे अप्लाइड होता है। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि आपने इंटरेस्ट जो भी आपने पूरा पेमेंट किया, सपोज दैट आपने 1200 रुपये पेमेंट किया, 1200 में से 300 रुपये हर महीने वो वापस आता है, क्योंकि मेन जो इंटरेस्ट होता है वो पहले आपको पे करना पड़ता है, बाद में जस्ट मनी आपको वापस कर देती है। ऐसे में दोस्तों होगा क्या कि जो जस्ट मनी आपको वापस करने वाली होगी वो अपने पास ही रख लेगी। अगर आप 3 महीने तक कुछ भी नहीं करते, आपका अकाउंट जो बैलेंस है वो 0 है, तो क्या करेगी वो जो 3 महीने का लिया होगा टाइम या 6 महीने के लिए आपने इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं तो वो सभी का एवरी मंथ का क्या है प्लस करती रहेगी और लास्ट में समझ लीजिए कि आपकी 2 ईएमआई जैसे बढ़ जाएंगी।
ऐसा होगा, क्योंकि ये चीज़ इन्होंने जस्ट मनी ने की है। मैंने उसे पूरा क्लियर किया था कि अगर सर मैं जो जस्ट मनी से 3 महीने का टाइम लेता हूँ, 3 महीने के मैं ईएमआई नहीं पे कर सकता हूँ, तो मुझे क्या मतलब पेनल्टी या चार्जेस लगेंगे। तो उन्होंने बोला कि सर देखिए यहाँ पर सारी चीज़ आपसे लगेंगी, लेट फीस लगेगी, चार्ज जो भी आपका इंटरेस्ट है वो भी आपको देना पड़ेगा। तो ये चीज़ दोस्तों बहुत ही समझने वाली बात है। अगर आप इस चीज़ को 3 महीने का अगर आप जो ईएमआई है वो नहीं दे रहे हैं या 6 महीने के लिए नहीं दे रहे हैं, तो भाई ये चीज़ आप समझ लीजिए कि आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, प्लस हो सकता है कि लेट चार्ज फीस भी ये लोग ले लें। तो आई होप दोस्तों ये पसंद आया होगा, क्योंकि जस्ट मनी की तरफ से थोड़ी सी एक मेरे न्यूज़ थी जो मैंने पर्सनली कल अप्लाई किया और मुझे ये प्रॉब्लम आई, और जो मैंने पूछा वही मैंने आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया। तो आई होप दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कर दीजिए, इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलता हूँ दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।